ये लीजिए मैडम आपकी साड़ी। कितने रुपए हो गए? इसकी 250 हुए और 250 पहले के थे, तो 500 रुपये हो गए आपके। ठीक। हाँ जी, बताइए। अच्छा, कोयला। हाँ, हाँ, उठा लीजिए आप लेकर आ जाइए, मैं अभी 13 नंबर वाली मैडम के यहाँ हूँ। हाँ, पैसे बाद में कर दीजिएगा, अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप आइए, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। मैडम जी, वो पैसे अभी तो दिए? पैसे आपने कब दिए? हाँ, अभी शायद तुम फोन पे बिजी थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा हाँ, मैं अभी बात कर रही थी तो आपने तभी दिए होंगे, दिमाग से निकल गया। चलिए ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। रुको। अरे नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। आ, ये लो तुम्हारे पैसे। मैडम ने दे दिए पैसे, आप क्यों पैसे दे रही हैं? मम्मी जी, आप इसको पैसे क्यों दे रही हैं? इसके जितने पैसे बनते हैं मैं इसे दे चुकी हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है इसे पैसे देने की। ये वही पैसे हैं, उस दिन तुमने दिए नहीं थे मुझे। बेटा, तुम्हें याद है ना उस दिन मैं तुम्हारी मासी के यहाँ गई थी? क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब जाऊं कैसे। नमस्ते बड़ी मैम साहब। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? मैं आपको देख रही थी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? अरे कहाँ ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया। अब सारे पैसे उसी में थे। अब ना तो घर वापस जाने के लिए पैसे हैं और ना ही अपनी बहन के वहां जाने के लिए पैसे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे जाऊं। हाँ, आपका घर तो बहुत दूर होगा ना, क्या करना चाहिए? अब आप एक काम कीजिए, ये लीजिए 500 रुपए, इतने में तो हो जाएगा ना, आप अपने घर पहुंच जाएंगी। लीजिए। बेटा, मैं तो चली जाऊंगी, पर तुम क्या करोगी? तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। अरे नहीं नहीं, मेरे तो पति साथ में ही है, हम यही काम करते हैं, तो हम तो चले जाएंगे। आपका यहाँ कोई नहीं है ना, आपको ज्यादा परेशानी होगी, आप आराम से जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे पर ये पैसे मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगी? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि जो पैसे दिए हैं मुझे वापस चाहिए सूद समेत। बस इंसानियत के नाते थोड़ी सी मदद तो की है आपकी। आप आराम से अपने घर जाइए और परेशान मत होइए, और अगर आप कहिए तो मैं अपने पति को बोल दूँ, वो आपको घर छोड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद कर दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर हाँ, जब तुम घर आओगी ना कपड़े लेने के लिए, तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, आप पहले आराम से अपने घर पहुंचिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताओ, चोरों की भी ना हद पार हो गई है, इसे कैसे चोरी करके ले गया। तो उस दिन इसने मेरी मदद की थी। ये लो बेटा। पर मैडम जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? आप तो मुझ पर एहसान जता रही हैं, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया हो आपके ऊपर। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे एहसान तो तुमने मुझ पर किया था। अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती तो मैं वहीं खड़ी रह जाती। ये पकड़ो। ठीक है, अगर आप इतने प्यार से दे रही हैं, तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। रुको ईशु, 500 रुपए देना। पर आप क्यों देने हैं? जो इसने मदद की थी आपने वो दे दिए, और इसको मैंने सारे इसका हिसाब भी कर दिया, तो अब क्या जरूरत है पैसे देने की? और मम्मी जी, पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते हैं। मेरा पति दिन रात मेहनत करता है इन पैसों के लिए, और आप ऐसे फ्री में किसी को भी बांटी जा रही हैं। जितने उसके थे हमने उसे दे दिए, अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए। सुरा, कहा ना, मुझे 500 रुपए दो। ये लीजिए। ये 1000 रुपए तुम रखो। पर छोटी मैम साहब ने बोला तो सही बोला, उन्होंने पैसे दे दिए उन्होंने मुझे, फिर आप क्यों दे रही है वो भी इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ, जब तुम किसी और की मदद करने के लिए जाओ तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। अब तुम खुद ही सोचो। अरे तुम कितनी मेहनत करती हो जब तुम पैसे कमाती हो, और अगर ऐसे ही फ्री में बांटती रहोगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? और ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम जब भी किसी की मदद करो तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो तुम मदद कर पाओगी। ये रख लो। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप जैसे लोग हो ना, तो कोई भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अच्छे तो तुम लोग हो, तुम्हारे पास जितना भी है फिर भी तुम लोगों की मदद करते हो।
तो मेरी तरफ से भी थोड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलूँ, वो दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी, क्या जरूरत थी उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की? उसके जितने पैसे बनते थे हमने उसे दे दिए थे। दिन रात मेरा पति मेहनत करता है, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं किस बात का है कि लोगों को ऐसे ही पैसे बांटती फिरती हैं आप। मैंने पैसे बांटे नहीं हैं और पैसे पेड़ पर भी नहीं लगते। सभी लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुमने क्या किया था वो मुझे अच्छे से पता है। तुमने उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं दिए, बल्कि कपड़ों के नीचे छिपा लिए थे, देखा मैंने। और तुम इस तरह से पैसे जोड़ती हो। अरे जब वो घर पहुंचती तो उसे पता चल जाता कि तुमने उसे उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्या सोचती तुम्हारे बारे में कि मैं इनकी मदद करती हूँ और ये उल्टा मेरे पैसे इस तरह से मारते हैं। देखो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम इस तरह का काम करती हो। अरे, इतने बड़े घर की बहू हो, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही कुछ सिखाया है कि तुम गरीब लोगों को इस तरह से सताओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस बेचारी के पैसे रख लिए मैंने, और उनको तो एक एक रुपए की कितनी ज़रूरत होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। और तो और उसने आपकी मदद तक की थी, फिर भी मैंने उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश की। देखिए मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, और बल्कि अब मैं सबकी मदद करूँगी। मुझे लगेगा ना जिसको ज़रूरत है उन सबकी हेल्प करा करूँगी। प्लीज़ आप बस मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब चलो अंदर।